तो आज की हमारी मूवी है द फिफ्थ वेव। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल से कहीं भाग रही होती है। फिर वो वहां से भागती भागती एक गैस स्टेशन पर जाती है जो कि पूरी तरह खराब और तहस महस हुआ पड़ा था, जहां पर कैसी के अलावा कोई और नहीं था। वहां जाकर बचे हुए सारे खाने की चीजों को वो अपने पास बैग में पा लेती है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के चीखने की आवाज आती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जब कैसी उस आदमी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो जख्मी है और वो आदमी उस पर गन भी पॉइंट कर लेता है। कैसी भी एक गन ले रही होती है। उस आदमी ने अपना एक हाथ अपनी जैकेट में छिपाया हुआ था, जहां पर कैसी को कुछ अजीब सी चमकती चीज दिखाई दे रही थी, जिसके कारण कैसी को उस आदमी पर कुछ शक होता है और वो काफी डरी भी होती है। डर के कारण कैसी उस आदमी को शूट कर मार डालती है, जिसके बाद में वो देखती है वो आदमी अपना प्लस निशान का नेकलेस छिपा रहा था, जिसे देखकर कैसी को काफी नाराजगी फील होती है कि उसने किसी बेकसूर आदमी को मार डाला, बल्कि उसकी गलती भी कोई नहीं थी। जिसके बाद कैसी अपने पास्ट के ख्याल में चली जाती है और अपनी स्टोरी सुनाने लगती है, जहां पर हम कैसी को एक पार्टी में देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है। एंजॉय करती करती वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। बातों में वो अपने करीबी फ्रेंड बेन को डिस्कस कर रही होती है और वो अपने फ्रेंड से बात भी करती है। फिर नेक्स्ट डे हमें कैसी को उसके स्कूल में दिखाया जाता है, जहां पर उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि साफ नहीं आ रही होती, ब्लर होती है। जिसके बाद कैसी अपने घर आ जाती है और न्यूज़ देखती है, जहां पर न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एलियंस का एक स्पेसशिप अर्थ पर आया है, जिनको अर्थ के लोग ही ट्रेन कर रहे हैं और इंसानों ने इन एलियंस को एक नाम भी दिया है जो कि द अदर्स है। जिसके बाद वो एलियन शिप यानी द अदर्स अपने फर्स्ट वेव को अर्थ पर रिलीज करता है, जिसमें की रेडिएशंस होती है, जिसके फैलते ही पूरी दुनिया अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, जिसके कारण गाड़ियां और हर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया। और इस चीज और बदलाव को देखकर लोग काफी डर जाते हैं। फिर सभी लोग अपनी उन जगह को छोड़कर बिग सिटी में मूव करने लगे। फिर हमें कैसी और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि एक लेक से पानी भर रहे होते हैं कि तभी वो एलियंस सेकंड वेव को भी रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जिसके कारण वहां पर अर्थक्वेक और तूफान आना शुरू हो जाता है। वहां पर सुनामी भी आ जाती है। कैसी उस सुनामी से बचते हुए अपने भाई को लेकर एक ट्री पर चढ़ जाती है, जिससे वो दोनों उस बहाव से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सुनामी पूरी सिटी को अपनी चपेट में ले लेती है और काफी ज्यादा तबाही होती है, जिसके थोड़ी देर बाद दी अदर्स यानी एलियंस थर्ड वेव को भी रिलीज कर देते हैं, जिससे कि वो अर्थ पर एक डेडली वायरस को रिलीज करते हैं और बर्ड्स की हेल्प से पूरी अर्थ पर फैला देते हैं। इस वेव की वजह से कैसी की मदर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। फिर कैसी का फादर अपने दोनों बच्चों को लेकर एक कैंप में चला जाता है, जहां पर और भी फैमिलीज आई होती है और वहां पर काफी कैंप लगे होते हैं, क्योंकि जो भी सर्वाइवर बच गए होते हैं वो इन आर्मी कैंपों में ही रह रहे होते हैं। फिर एक नाइट को कैसी के फादर उसे एक गन देते हैं, यह बोलकर कि अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी तो इसे यूज कर लेना, क्योंकि अब अर्थ पर कोई भी सेफ जगह नहीं बची है, जहां भी जाएं हर जगह खतरा है। फिर एक दिन उस कैंप पर आर्मी ऑफिसर आते हैं जो कि माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आर्मी आ गई है आपकी हेल्प के लिए। वो आर्मी कर्नल उन्हें कहता है कि हम आप सभी लोगों को एक सेफ जगह पर ले जाने आए हैं। सबसे पहले आर्मी अपने साथ बच्चों को ले जा रही होती है। इनमें कैसी का भाई भी होता है, पर उसके भाई का बैग कैंप में ही रह जाता है, तो वो अपने भाई को बैग लेने कैंप में जाती है और वो वहीं पर रह जाती है, यानी वो और उसका भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर वहां के सभी बच्चों को ले जाने के बाद आर्मी वहां के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें बोलती है कि फोर्थ वेव भी आ गई है, जिसमें द अदर्स इंसानों को पागल कर रहे हैं और पागल होने के बाद इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं। वो कहते हैं बचे हुए काफी इंसान है, लेकिन उनमें यह पता लगाना कि कौन इंसान है और कौन द अदर्स काफी मुश्किल है। यह सब पता लगाना चिल्ड्रन में तो काफी आसान है, पर एल्डर्स में ना के बराबर कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स। ये सारी बात को सुनकर वहाँ खड़े लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और आर्मी से मांग करते हैं कि हमें हमारे बच्चों से मिलवाएं, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लोगों की फाइट्स होने लगती है एक दूसरे से, लेकिन आखिर में वहाँ आर्मी सभी लोगों और सर्वाइवर्स को शूट कर मार डालती है। कैसी यह सब देख रही होती है। कैसी के फादर
उसे कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। जब आर्मी वहाँ के सभी लोगों को मारकर चली जाती है, तब कैसी अपने फादर के पास आती है। उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। उन्हें मारा देख कैसी काफ़ी दुखी होती है और अब वो डिसीजन लेती है कि चाहे जो भी हो, मैं अपने ब्रदर को हर हाल में बचाकर ही रहूंगी। वो वहाँ से एक गन लेकर आर्मी यूनिट की तरफ भागती है। भागते भागते वो उस एक गैस स्टेशन के पास आती है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी हर एक कोने से बच्चों को कलेक्ट कर बसों से ले आ रही होती है। वो लोग सभी बच्चों को एक एक टोकन देते हैं। फिर उन सभी बच्चों का चेकअप करने के लिए उन बच्चों को अंदर भेजा जाता है, जिनमें सबसे पहले कैसी का फ्रेंड बेन की बारी आती है। जब बेन अंदर एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि दी अदर्स इंसानों का रूप लेकर इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसीलिए हम यानी आर्मी को बच्चों की जरूरत है ताकि दी अदर्स से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन कर सकें। इतना बोलकर वो डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैक करने की मशीन इंजेक्ट कर देती है और इसी तरह वहाँ के सारे बच्चों के साथ किया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कैसी को दिखाया जाता है, जो कि अकेली आगे बढ़ रही होती है। फिर वो जंगलों से एक रोड पर आ जाती है जहाँ पर उसे कोई शूट कर देता है और वो इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें आर्मी यूनिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी के पर्सनल्स बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं फिफ्थ वेव से लड़ने के लिए। जहाँ पर कैसी बेहोश हुई थी वहाँ से उसे उठाकर इवोन नाम का एक लड़का ले गया होता है और उसे अपने होम ले आता है। उस लड़के को कैसी का नाम भी पता था। उसे उसका नाम इसीलिए पता था क्योंकि वो उसकी डायरी पढ़ चुका था। कैसी जो उसके साथ हो रहा था वो सब एक डायरी में नोट कर रही थी। फिर कैसी इवान से अपनी गन के बारे में पूछती है और वो उसके रिप्लाई में कहता है, मैं तुम्हारी गन के बारे में नहीं जानता और ना ही मुझे मिली। फिर कैसी उसे आर्मी बेस का एड्रेस पूछती है क्योंकि वहाँ मेरा भाई है, मुझे अपने ब्रदर को बचाना है। इधर आर्मी यूनिट में सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया होता है और कैसी का भाई बैन वाले ग्रुप में होता है। वहाँ पर काफी बच्चे बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर एक लड़की को लेकर आती है और उसे बैन की टीम में भेज देती है क्योंकि वो लड़की एक अच्छी निशानेबाज थी। फिर कैसी विंडो से देखती है कि इवान अपने काम में बिजी है और वो चुपके से इवान के रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपनी गन मिलती है और वो काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ इवान आकर उसे पकड़ लेता है। कैसी को लगता है कि शायद इवान उसे मार देगा, पर वो तो उसे बचा रहा था दी अदर्स से। फिर इवान कैसी को घर ले जाकर बताता है कि मैंने तुम्हारी गन को इसलिए छुपाया था कि कभी तुम मुझे शूट कर मार ना दो। और वो कैसी को यह भी कहता है कि मैं तुम्हें खुद वहाँ आर्मी यूनिट में ले जाऊंगा। फिर वो दोनों उस आर्मी बेस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवान कैसी को यह भी सिखाता है कि कैसे हमें खुद को किसी से बचाना है। इधर आर्मी बेस में कर्नल बैन को कहता है कि मैं तुम्हें एक आर्मी मिशन पर भेजने जा रहा हूँ और वो उसको एक हेलमेट भी देता है और बोलता है कि तुम इसकी मदद से दी अदर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर तुम्हारे सारी टीम के लोग इस हेलमेट को पहनेंगे। तुम जब भी दी अदर्स के सामने आओगे तो इसकी लाइट ग्रीन हो जाएगी। फिर बैन को उसकी और बच्चों की टीम के साथ मिशन पर भेज दिया जाता है और वो अपने ग्रुप से कैसी के भाई को नहीं लेता क्योंकि उसकी एज काफी छोटी होती है। फिर वो सभी अपने मिशन की जगह पर पहुंच जाते हैं और उसे हेलमेट की हेल्प से दी अदर्स ग्रीन दिख रहे होते हैं। फिर यहाँ उनमें दी अदर्स और बच्चों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी फाइट में एक बच्चा मारा भी जाता है। दी अदर्स का ध्यान कहीं और करने के लिए वो एक बस में ब्लास्ट कर देता है। फिर वो सभी लोग एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। फिर उनमें से एक मेंबर अपना ट्रैकर निकाल देती है और बाकी मेंबर्स को वो ग्रीन नजर आने लगती है। यह देखकर बैन को सारी बात समझ में आ जाती है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है और ट्रैकर निकालने पर वो भी सबको ग्रीन नजर आने लगता है। बैन सभी को समझाने लगता है कि आर्मी हमारा यूज कर रही है आम लोगों को मरवाने के लिए, ये सब उनकी चाल है, इसमें दी अदर्स हमको फंसाना चाह रहे हैं और ये एक ट्रैप है हमारे लिए। और फिफ्थ वेव कोई और नहीं बल्कि हम चिल्ड्रन हैं जिसमें दी अदर्स हमारा यूज कर रहे हैं बचे हुए इंसानों को मारने के लिए। और तभी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बच्चों को ही चुना क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चों को ट्रेनिंग देना आसान है। बेन की सारी बात को सुनकर सभी बच्चे अपने ट्रैकर्स को निकाल देते हैं और अब बेन को कैसी के ब्रदर की टेंशन होने लगी थी और वो सब बच्चों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वो खुद को भी शूट करवा लेता है ताकि उस पर आर्मी के लोगों को शक ना हो। और वो डिसाइड करता है कि मैं कैसी के भाई को बचाने के लिए वहां जाऊंगा।
फिर हमें दूसरी तरफ कैसी को दिखाया जाता है, जहां पर दी अदर्स उन पर अटैक कर देते हैं, पर इवान उसे दी अदर्स से बचा लेता है। और वहीं पर कैसी को पता चल जाता है कि इवान इंसान तो नहीं है बल्कि दी अदर है, और यही इवान भी उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैं और ये एलियंस पहले भी कई बार इस अर्थ पर आ गए हैं। वो उसे यह भी कहता है कि एलियंस का कहना है कि लव सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ नहीं, और पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मुझे तुम मिली तो मेरा ख्याल बदल गया, और यही कारण था कि मैंने तुझे नहीं मारा और जिंदा रखा, और मैं तुम्हारे गैस स्टेशन से ही पीछा कर रहा हूँ। पीछा करते करते मैं तुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन कैसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और आगे बढ़ती है। उसके जाते जाते इवान उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि जो आर्मी बेस है वो भी दी अदर्स का ही है, जिसे कि दी अदर्स फिफ्थ बेस बनाकर यूज कर रहे हैं। फिर उसकी सारी बात सुनकर कैसी उस आर्मी बेस पर पहुंच जाती है, और वहां बेन भी आ जाता है। आर्मी को पता चल गया था कि बेन हमारे प्लान को समझ गया है, और वो बेन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कैसी वो ट्रैकर इंजेक्ट करने वाली डॉक्टर को मार देती है और उसकी यूनिफॉर्म को पहन लेती है। वो यूनिफॉर्म पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बेन भी उन ऑफिसर से खुद को छुड़वाकर कैसी के भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और उसे रास्ते में कैसी भी मिल जाती है। फिर वो दोनों एक साथ होकर कैसी के भाई को ढूंढने लगते हैं, पर उनके रास्ते में उन्हें इवान मिल जाता है। इवान उन्हें कहता है कि 10 मिनट के बाद इस बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसलिए तुम अपने भाई को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। फाइनली कैसी को अपना भाई मिल जाता है। वहां पर आर्मी बाकी सभी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। जब सभी आर्मी उन बच्चों को अपने एयरक्राफ्ट से लेकर निकल जाती है तो वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। कैसी और बेन भी बचकर भागते हैं। तभी वहां पर उन्हें बेन की टीम की मेंबर उन्हें बचाने आ जाती है और उन तीनों को वहां से बचाकर ले जाती है। फिर वो लोग कहते हैं हम बाकी बच्चों को बचाएंगे आर्मी से और दी अदर्स से। इसी के साथ हमारी मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।